वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 4 की शुरुआत में माविन कहता है कि वो अपने टेबल पर बैठकर स्टडी नहीं कर रहे हो और कहता है मैं थोड़ा प्लेस बदलना चाहता हूँ। माविन कहता है कि शाय हो रहे हो क्योंकि हमने किस की थी। और जल्दी से माविन के पास जाकर कहता है ये बात क्यों कर रहे हो। माविन कहता है क्यों नहीं कर सकता, हमने किस किया था ना। और परेशान होता है। माविन कहता है तुम स्मार्ट हो। और कहता है क्या स्मार्ट, इतना मुश्किल सवाल है। माविन कहता है पर तुमने सॉल्व तो कर लिया ना। अगर कॉन्फिडेंस रखोगे तो मैंगपोर से आगे निकल सकते हो। और कहता है ज़्यादा तारीफ मत करो बेंस की तरह। माविन कहता है मैथ में लॉजिक होता है, अगर समझ आ गया ये तो सॉल्व कर सकते हो और तुम इसे समझते हो। क्या तुम इतना जानने को बेताब हो। और कहता है कहाँ। माविन कहता है अब्रॉड स्टडी के लिए। और कहता है पता नहीं, जब स्कॉलरशिप मिलेगी तब सोचूंगा। माविन कहता है किसे पता, अगर मैंने खाली पेपर दे दिया तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और कहता है ये फ़नी नहीं है, कभी ऐसे मत करना। माविन कहता है नहीं करूँगा, चाहे मैं तुम्हें कितना भी लाइक क्यों न करता हूँ, पर मैं खाली पेपर नहीं दूंगा। और कहता है तो मुझे पढ़ने पर फोकस करने दो। माविन कहता है तो मैं जाकर सो जाता हूँ। और कहता है मेरे साथ रहो यहाँ पर। तो माविन उसके पास बैठा रहता है। रात को और सियर को मैसेज करता है कल मेरा एग्ज़ाम है पर मैं नर्वस नहीं हूँ, शुक्रिया हमेशा मेरी बात सुनने के लिए। सियर कहता है अब सो जाओ, कल जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। और सो जाता है। माविन अपने फ़ोन की ओर देखता है। अगली सुबह और उठकर देखता है मावी रूम में नहीं होता और तैयार होकर एग्ज़ाम के लिए चला जाता है। टीचर कहता है रूल मत तोड़ना, एग्ज़ाम में 10 सवाल होंगे और 4.5 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। अब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और अपना एग्ज़ाम लिखता है, बाकी सब भी अपना अपना एग्ज़ाम लिखते हैं। एग्ज़ाम के बाद मी कहता है माविन एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आया। और कहता है वो अभी एग्ज़ाम दे रहा होगा ना। मी कहता है मेरा मतलब वो आज एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आया है। और कहता है तुम्हारा क्या मतलब, वो एग्ज़ाम वाले रूम में नहीं था, सुबह वो मुझसे पहले रूम से आ गया था। मी कहता है वो सच में नहीं था, उसकी सीट मेरे सामने ही थी पर वो वहाँ पर नहीं था। टीचर ने भी हर जगह उसे ढूंढा और भागकर रूम में जाता है। तभी उसे बेंस की कॉल आती है। बेंस कहता है बड़ी खबर है, वो जो सियर टी के जिससे तुम बात करते थे वो माविन है। और सब कुछ याद करता है कि सियर के मैसेज को भी। और कहता है तो तुमने ये चूज़ किया। उसके बाद मैंगपर कहती है किसी को उसके बारे में पता नहीं है। और कहता है टीचर ने सीसीटीवी को चेक किया, वो तब यहाँ से गया जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे। मैंगपर कहती है उसे क्या हुआ, तुम्हारी फाइट तो नहीं हुई थी ना उसके साथ। मी कहता है अब हम जाते हैं। और बहुत ही उदास होता है और वो घर चले जाते हैं। और सब सामान बैग से निकालता है और अपनी नोटबुक को कबर्ड में रख देता है। उसके बाद अर स्कूल आता है पर उसका मूड ठीक नहीं होता। माविन क्लास में सो रहा होता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं क्या वो माविन है, उसने ये फॉर्चून टेलर होने का प्रिटेंड क्यों किया। अब सभी उसे डांट रहे हैं, अच्छा ही है। बेंस कहता है सभी माविन के बारे में ही बातें कर रहे हैं, स्कूल में सभी माविन के बारे में गलत बातें करते हैं। बेंस कहता है उसने कभी पैसे भी नहीं लिए थे। एक लड़का बेंस से सियर का नंबर मांगता है। बेंस कहता है उसे अकेले रहने दो, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, वो लड़का उसे टीज करना चाहता था। बेंस कहता है और कैंप पर जाने से पहले तुम्हारी बनती नहीं थी, पर कैंप के बाद लग रहा है तुम एक दूसरे से नफरत करते हो। मी ने कहा वो बुरा इंसान नहीं है। और माविन के पास जाकर कहता है बात करते हैं। वो बाहर जाकर बैठ जाते हैं। और कहता है क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता सबकी ऐसी बातें सुनकर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जो सोच रहे हो वो बता दो। माविन कहता है क्या वो सुनेंगे अगर मैं कुछ बताऊंगा भी तो। और कहता है मेरे पास गुस्सा होने का तो हक है ना। माविन कहता है हाँ। और कहता है कि एक्सप्लेन नहीं करोगे क्या सोच रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, क्या मुझे नहीं बताओगे। माविन कहता है मैंने सब बता दिया है जो मैं सोचता हूँ फील करता हूँ। और कहता है क्या ये काफ़ी है, तुमने मुझसे झूठ बोला, क्या तुमने सोचा मैं स्टूपिड हूँ तो तुम मुझे फूल बना सकते हो। माविन कहता है तुम्हें पता है मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा। और कहता है तो ये सब कुछ क्यों किया, एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया, अगर तुम एग्ज़ाम नहीं दोगे तो क्या तुम मेरे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे, क्या ये सोचा तुमने, तुम किस तरह के दोस्त हो। माविन कहता है क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो मेरे दोस्त बनकर। और कहता है तुम्हें जो करना है करो, और वहाँ से चला जाता है। माविन बहुत ही उदास होता है। क्लास में बैठे और सोचता है स्कूल में ग्रेजुएट होने में सिर्फ 1 महीना बचा है, हम दोनों अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग गए जैसे कैंप में कुछ हुआ ही ना हो, हम बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं, मुझे नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद वो स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। और कहता है मैं जानना भी नहीं चाहता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है जिसमें अर पहले नंबर पर आता है और उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जिससे वो बहुत ही खुश होता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। मी कहता है अगले महीने मेरे घर में पार्टी करेंगे। और कहता है मैं नहीं आ पाऊँगा।
मी कहता है पर तुम्हारा स्कूल तो अगस्त में स्टार्ट होने वाला है ना, तो जल्दी क्यों जाना है? अर कहता है इंग्लिश का कोर्स करना है मुझे पहले, इस महीने के आखिर में ही जाना है। मी कहता है तो 2 वीक्स ही बचे हैं और तुमने मैंकपर को भी हरा दिया है। बेंस कहता है तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जिससे कुछ दिन पहले मिले थे। अर कहता है कब मैंकपर से मिले, बताया नहीं मुझे। मी कहता है बेंस मेरा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया तुमने। मी अर को सबकी एक फ़ोटो देता है और कहता है माविन का मैसेज नहीं है इसमें, क्योंकि किसी को भी उसका ड्रेस पता नहीं था। बेंस कहता है वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ CRTK वाला ही अकाउंट है उसका, अब वो उसे यूज़ नहीं करता। और माविन की फ़ोटो को देखता है, उसके बाद वो बैग पैक करता है। उसकी माँ कहती है कब पैक करोगी ये सब कुछ? और कहता है 10 दिन है, बाद में कर लूँगा। और कहता है माँ क्या आप मुझे और भैया को डैड की तरह स्मार्ट रिसर्चर बनता देखना चाहते हो? उसकी माँ कहती है चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो, पर वो ये दुनिया छोड़कर चला गया जब तुम सिर्फ 10 साल के थे और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और कहता है अगर मैंने अमेरिका जाने से मना कर दिया तो क्या आप मुझे डांटोगी? उसकी माँ कहती है नहीं, मैं बस पार्टी करना चाहती हूँ। सभी कहते हैं मैं लकी हूँ, मेरे बेटे स्मार्ट हैं, पर मेरे लिए तुम्हारी खुशियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं। और टेप ढूंढता है, उसकी नोटबुक से कुछ पेपर गिरते हैं और उन्हें पढ़ता है। और कहता है किस्मत मुझसे मजाक कर रही है, जब मैंने सोचा कि मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान हूँ, मुझे पता चला मैं कितना अंधेरे में हूँ। माविन अर के लिए लेटर लिखता है, वो लिखता है तुम्हें एग्ज़ाम के बाद ये लेटर मिलेगा तो ये अच्छा है। मुझे नहीं पता तुम मेरे फैसले के बारे में क्या फ़ील करोगे, पर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे समझो, मैं ही CRTK हूँ। तुम्हें पता है मुझे दोस्त नहीं बनाने आते, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, पर ऐसे अकेले रहने पर मेरे पास एक ख़ास पावर है, या कह सकते हो कि मैं नॉइज़ी हूँ, पर जब मैं चुपचाप बैठता हूँ मुझे सबकी बातें क्लियर सुनाई देती हैं। कई प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हें सिर्फ एक दूसरे से बात करनी होती है। मेरे पास हिम्मत नहीं है किसी के पास जाकर उन्हें सलाह देना, मुझे डर है वो मुझे अपने काम से मतलब रखने को कहेंगे, तो मैंने ये फॉर्चून टेलर वाला अकाउंट बना लिया। मेरी सलाह का फॉर्चून टेलिंग से कुछ लेना देना नहीं है, मैं जो सुनता हूँ वही कहता हूँ। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, मेरा मकसद झूठ बोलने का नहीं था, पर तुमने मेरी एडवाइस का गलत अर्थ निकाल लिया। मैंने सब प्लान कर लिया था, पर तुम्हारे साथ 12 दिन कैंप में साथ बिताना मेरे प्लान का हिस्सा कभी नहीं था। किसने सोचा था तुम मेरी एडवाइस का ये मतलब समझ लोगे? मैंने बस कहा था दूसरों के साथ नाइस रहो ताकि तुम कैंप में एंजॉय कर सको। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम मुझे अपने प्यार में डालो, पर तुम्हें पता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं कुछ दिनों में ही तुम्हें लाइक करने लग गया था। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, चाहे एडवाइस अलग थी, पर मैं फिर भी तुम्हारे प्यार में पड़ ही जाता। तुम मेरे एग्ज़ाम ना देने से गुस्सा हो गए। तुमने कहा था हम सिर्फ 18 साल के हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारा वेट कर रही हैं ट्राई करने को। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उसके लिए जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैंने ये तुम्हारे या किसी और के लिए नहीं किया है, पर मुझे एहसास हुआ तुम्हारी वजह से कि मैं क्या लाइक करता हूँ। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें नाराज़ किया, पर उम्मीद है तुम मुझे समझोगे और हमारे बीच कुछ भी बदलेगा नहीं, क्योंकि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदली नहीं है। ये पढ़कर अर बहुत ही उदास होता है। वही माविन गेम्स खेलता है और कहता है ये प्लांट मुझे कोई अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है। माविन रेडियो सुनते हुए क्लास में चला जाता है। उनका टीचर आता है जो उन्हें 2 मंथ तक इंग्लिश पढ़ाने वाला होता है। टीचर उनके नाम पूछता है, सभी अपना नाम बताते हैं। माविन कहता है मैं अपने कम्युनिकेशन आर्ट्स की एप्लीकेशन के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। टीचर कहता है तुम्हारे स्कूल के ज़्यादा बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। माविन कहता है सभी नहीं करते, मैं DJ बनना चाहता हूँ। तभी उसके नए दोस्त भी बन जाते हैं। वहीं अर उदास होता है। मी कहता है क्या घूमने चलें, अर मना करता है। बेंस कहता है अब उदास हो क्योंकि तुम्हें सच उसको डांटने के बाद पता चला। मी कहता है अब शर्मिंदा हो उसे बुरा कहने के लिए। अर कहता है तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, हमारे रास्ते अच्छे से अलग हो सकते थे, पर मैंने फूल की तरह ये सब कुछ ख़राब कर दिया। और तुम लोग कब तक यहाँ रहने वाले हो? मी कहता है तुम 3 दिन बाद जाने वाले हो, तो हम ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। और कहता है मैं जाने वाला हूँ पर समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। बेंस कहता है अगर माविन से इतना प्यार करते हो तो अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दो। और कहता है मैंने स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही मेहनत की है। मी कहता है जाकर माफ़ी मांग लो। रात को माविन को मैसेज आते हैं अपने क्लास के बनाए हुए दोस्तों के। माविन अपना CRTK वाला अकाउंट देखता है और अर के मैसेजेस को पढ़ता है, जिसमें अर ने लिखा था माविन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, जिसे पढ़कर माविन रोता है। तभी उसे अर का मैसेज आता है क्या कल मुझसे मिल सकते हो। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अर पूछता है अब कैसे हो। माविन कहता है ठीक हूँ, और तुम? अर कहता है ठीक हूँ पर ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा, मुझे कुछ दिन पहले नोटबुक में मिला था।
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने लेटर लिखा था, मुझे कैसे पता चलता? घर जाकर मैंने नोटबुक साइड में रख दी थी। माविन कहता है पर तुम हमेशा नोटबुक अपने पास रखते थे। और कहता है एग्ज़ाम के बाद मैं उसे अपने पास क्यों रखूँगा? माविन कहता है तुम मुझे बता देते तो क्या तुमने पढ़ा मैंने इतना लॉन्ग लेटर लिखा था? और कहता है बताया क्यों नहीं? मुझे ऐसे पागल डॉग की तरह खुद को क्यों डांटने दिया? माविन कहता है मैंने सोचा तुमने लेटर पढ़ लिया था पर तुम फिर भी गुस्सा हो मुझ पर, तो मैंने कुछ कहा नहीं। और कहता है तुम सबसे स्मार्ट हो पर तुमने फूल की तरह एक्ट किया, मैं पागल हो रहा हूँ। माविन कहता है मैं भी तो हो रहा हूँ ना, दोनों काफ़ी पीते हैं। और कहता है कि तुम्हें पता है मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, मैं बॉस्टन जाने वाला हूँ। माविन कहता है बॉस्टन क्यों, क्या वो सिटी पसंद है? और कहता है पता नहीं, मैंने सर्च किया और मेरी ग्रेड्स काफ़ी थी वहाँ के लिए। ट्राई करता हूँ, किसे पता 1 महीने बाद मैं घर भाग आऊँ। और तुम क्या कर रहे हो? माविन कहता है मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, शायद मुझे बॉस्टन से कॉल आ जाए। और कहता है मैं कल रात को जा रहा हूँ, आज का दिन ही फ्री हूँ, क्या तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ? माविन कहता है मुझे क्लास जाना है, क्यों नहीं मेरे साथ चलते? वो साथ में क्लास में जाते हैं। और कहता है क्यों कुछ कहेगा तो नहीं? माविन कहता है नहीं। तभी टीचर आता है और कहता है मैंने सुना नया स्टूडेंट आया है, और अपना नाम उन्हें बताता है। बॉय कहता है क्या तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट दिन में 20 घंटे पढ़ते हैं, क्या ये सच है? और कहता है हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते हैं। माविन कहता है वो पढ़ने अब्रॉड जा रहा है तो मैं उसे यहाँ इंग्लिश से बात करने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। क्लास के बाद माविन पूछता है अब क्या करना है? और पूछता है तुम हर रोज़ क्या करते हो? माविन कहता है मैं दोस्तों के साथ खाना खाता हूँ। और कहता है तो आज मेरे साथ खा लो। और कहता है तुमने नए दोस्त बना लिए, क्या एक्सट्रोवर्ट बन गए हो? माविन कहता है वो नाइस हैं, इसके लिए डर नहीं लगा। अगर सभी मैंगवर की तरह होते तो मैं चुपचाप ही रहता। और कहता है मैं सबको मिस कर रहा हूँ, मैंने उन्हें आईजी पर फॉलो किया हुआ है, तुम भी सोशल मीडिया ट्राई करो, कभी कभी फ़ोटो पोस्ट करना बुरा नहीं है। माविन कहता है क्या तुम पोस्ट करते रहते हो? और कहता है स्टोरी डालता हूँ। माविन कहता है मुझे पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। और कहता है क्या मुझे फॉलो करना चाहते हो? माविन कहता है क्यों, क्या नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ज़्यादा देख पाऊँगा ना। और कहता है मैं कॉल करूँगा। माविन कहता है क्या हर रोज़ करोगे? और कहता है मैं तो अपनी माम को भी हर रोज़ कॉल नहीं करता। माविन कहता है मेरे बारे में क्या, क्या मुझे हर रोज़ कॉल करोगे? और कहता है मुझे डर भी लग रहा है अकेले रहने से। माविन कहता है क्यों? और कहता है डर है चीज़ें बदल जाएंगी। माविन कहता है क्या बदलने का डर है? तभी उन्हें आंटी पैन मिलती है, वो कहती है कल मुझे श्राइन जाना है, मेरी फॉर्चून टेलर से अपॉइंटमेंट है। और कहता है जिसके साथ आपकी बात चल रही है? आंटी कहती है अब हम डेट कर रहे हैं। और कहता है फॉर्चून टेलर को डेट कर रही हो? माविन स्माइल करता है और कहता है ऐसे स्माइल करते हो तो मेरा मन इसे अपनी नज़र से डिलीट करने का करता है। और टीके का क्या मतलब है? माविन कहता है हंसना मत, इसका मतलब है तक खराब, जैसे ही कहना। और कहता है यही ना मिला था, कितना पुराना है, मेरी माँ से भी ज़्यादा पुराना है। वो अर के घर के सामने आ जाते हैं। माविन कहता है अपना ख्याल रखना, वहाँ इंजॉय करना। और कहता है क्या अभी भी मुझे लाइक करते हो? क्या मुझे 4 साल और लाइक कर सकते हो? मैं तुम्हें हर रोज़ कॉल करूँगा, जो कहोगे मैं वो करूँगा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सॉरी मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। माविन कहता है अब बताकर अच्छा फील हो रहा है ना? और कहता है हाँ। माविन कहता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? और माविन को हक कर देता है। माविन कहता है अपना ख्याल रखना, जल्दी वापस आ जाना, और किसी को लाइक मत करना, वहाँ पर किसी से बात ही मत करना। क्यों, ये कर सकते हो ना? और कहता है क्या तुम कॉलेज में मेरी पीठ पीछे किसी को पसंद तो नहीं करोगे? तुम्हारे फॉर्चून टेलर वाले अकाउंट पर कितने लोग मैसेज करते हैं? माविन कहता है वो फॉर्चून टेलर से बात करते हैं जैसे तुम चाहते थे। क्या तुम फॉर्चून टेलर के बॉयफ्रेंड बनोगे? तो मैं उन्हें बता सकता हूँ कि मैं उनसे अब बात नहीं कर सकता। और कहता है ठीक है मैं बॉयफ्रेंड बनूंगा। वो किस करने लगते हैं, पर तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ आती है तो वो भागकर घर के पीछे चले जाते हैं। माविन कहता है कि अपनी माँ के देखने से शर्मा जाते? और कहता है हाँ। माविन कहता है क्या मेरे साथ नहीं शर्माते? और कहता है अब शाय नहीं हूँ, अगर मैं शाय हो गया तो मैं फॉर्चून टेलर का बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता ना। माविन स्माइल करता है और वो दोनों किस करते हैं। माविन ये फ़ोटो सबको सेंड करके कहता है मेरा बॉयफ्रेंड है। मी कहता है क्या ये फ़ोटो तान को भेज सकता हूँ? मैं कैंप वाले ग्रुप चैट में भेजता हूँ, सभी तुम्हें टीज़ करेंगे। बेंस कहता है मुझे भी उस ग्रुप में ऐड करो ना, अगर उन्होंने मेरे दोस्त को टीज़ किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ ही इस वीडियो की सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।